नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि फिल्म डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने अरविंद केजरीवाल को अर्बन नक्सल बता दिया। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि वो भारत के लिए बेहद खतरनाक है। आपको बता दें कि फिल्म दी कश्मीर फाइल के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री लगातार देखने को मिल रहा है कि अपने बयानों को लेकर के चर्चा में बने रहते हैं। और इस दौरान जिस तरीके से आज गुजरात में हादसा हुआ है, जहां पर मोरबी में एक ब्रिज कोलैप्स हो गया है, इसको लेकर के अपना दुख उन्होंने व्यक्त किया। इसी के साथ ही उन्होंने कई सारे आपके समर्थकों और नेताओं के उन ट्वीट्स के स्क्रीनशॉट्स को भी शेयर किए, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे नेताओं ने ये कहा कि गुजरात में कल बड़ा होने वाला है। साथ ही कुछ ने ये भी ट्वीट किया कि कल गुजरात में बीजेपी को बड़ा झटका लगने वाला है। आपको बता दें कि ये तमाम ट्वीट लगातार सुबह से वायरल हो रहे हैं, जहां बीजेपी ने इस पर सवाल खड़े किए हैं और इसके पीछे इशारों ही इशारों में अरविंद केजरीवाल से ये पूछ डाला कि आखिर आपके तमाम नेताओं और समर्थकों के इन ट्वीट का मतलब क्या है, वो भी मोरजी ब्रिज कोलैप्स से पहले इस तरीके के ट्वीट करने का आखिर अर्थ क्या होता है, मतलब क्या होता है। ये तमाम बातें पूछी तो वही अब फिल्म डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने भी इन ट्वीट्स के जरिए आप पर निशाना साधा है। ये कहना गलत नहीं होगा। आपको बता दें कि अक्सर आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल को लेकर के विवेक अग्निहोत्री बोलते हुए नजर आते हैं। और जब से देखने को मिला है कि फिल्म दी कश्मीर फाइल्स को, जिसमें कि विवेक अग्निहोत्री ने हिंदुओं पर जो नरसंहार हुआ, कश्मीर में अत्याचार हुआ, उस दौरान को दिखाने की कोशिश की थी अपने फिल्म के जरिए, और अरविंद केजरीवाल ने इसे झूठी कहानी बता दिया। तब से लगातार ये जो खींचातानी है वो देखने को मिलती है और एक के बाद एक कई ऐसे बयान हैं विवेक अग्निहोत्री के, जो कि सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल पे किस तरीके से वो भड़के हुए नजर आए हैं, उन तस्वीरों को साफ साफ दर्शाता है। आपको बता दें कि गुजरात के मोरबी शहर में मच्छू नदी पर बना झूला पुल रविवार को गिर गया था। इस दर्दनाक हादसे में 140 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, तो वहीं अब तक कई लोग घायल हुए हैं। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। वहीं इस घटना पर कई लोगों ने अपना दुख व्यक्त किया है, जहां देखने को मिला कि रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस पर दुख जताया, तो वहीं पीएम मोदी से लेकर के तमाम नेताओं ने इस पर दुख जताया और विवेक अग्निहोत्री ने भी इस पर दुख जताते हुए ट्वीट भी किया। दरअसल कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर ने कहा, मोरबी पुल गिरने के बारे में सुनकर गहरा दुख हुआ। सभी पीड़ितों के परिवारों के लिए मेरी प्रार्थना है। सभी जिम्मेदार लोगों को हत्या के कृत्यों के साथ सजा मिलनी चाहिए। ये भी जांच करें कि क्या ये अर्बन नक्सलियों द्वारा तोड़फोड़ है, क्योंकि वे किसी भी हद तक जाने में सक्षम हैं। इसी के साथ ही एक अन्य ट्वीट में सीधे तौर पर विवेक अग्निहोत्री ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा और लिखा, मैं आश्वस्त हूं कि अरविंद केजरीवाल भारत में सबसे खतरनाक अर्बन नक्सल हैं। एक आदमी जो खुद को थप्पड़ मारने का झूठा दावा कर सकता है और कश्मीर में हुए हिंदू नरसंहार को झूठी कहानी कह सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। आपको बता दें कि वहीं आप समर्थक और उनके नेताओं के द्वारा किए गए कई ऐसे ट्वीट्स के स्क्रीनशॉट भी उन्होंने शेयर किए हैं, जिसमें लिखा गया था कि कल गुजरात में कुछ बड़ा होने वाला है। साथ ही कुछ में लिखा गया था कि बीजेपी को कल गुजरात में बड़ा झटका लगने वाला है। आपको बता दें कि पुल हादसे में अब तक 141 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं मरने वालों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। कई लोग लापता भी बताए जा रहे हैं। इन सब के बीच में सवाल एक खड़ा होता है कि आखिर ये पुल गिरा कैसे और इसके लिए जिम्मेदार कौन है। आपको बता दें कि ओरेवा नाम की एक प्राइवेट ट्रस्ट ने सरकार को टेंडर मिलने के बाद पुल का रेनोवेशन कराया था। इसी के साथ ही मरम्मत के लिए 7 महीने से पुल बंद था, जिसे 26 अक्टूबर को बिना किसी अनुमति के खोल दिया गया था। 4 दिन बाद ये पुल गिर गया और कई लोगों की मौत का
कारण भी बन गया। फिलहाल इसको लेकर के तमाम चीजें देखने को मिल रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी लगातार जारी है, लेकिन जिस तरीके से विवेक अग्निहोत्री ने अरविंद केजरीवाल को लेकर के बड़ा निशाना साधा है और सीधे तौर पर उन्होंने ये कह दिया है कि भारत के सबसे खतरनाक अर्बन नक्सल है, तो ये अपने आप में एक गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। आपको बता दें कि फिल्म द कश्मीर फाइल जब रिलीज हुई थी तो इसको दर्शकों के द्वारा काफी ज्यादा पसंद भी किया जा रहा था और इसी के साथ ही इसमें जिस तरीके से 1990 के उस दौर को दिखाया गया है कश्मीर में, जब कि हिंदुओं पर नरसंहार हुआ था, तो इससे कई सारे ऐसे कश्मीरियों का भी दर्द सामने झलका था जो कि उस दौरान के चश्मदीद भी रहे हैं, जिनके ऊपर ये सारी घटनाएं बीती हैं। वो भी लोग सामने निकल कर आए थे और उन्होंने अपनी वेदना बताई थी, लेकिन इन सब के बीच में अरविंद केजरीवाल ने इस फिल्म की कहानी को झूठी करार दे दिया था और बात तब उठी थी जब उन्होंने दिल्ली के विधानसभा में ये कह दिया था। फिल्म बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रही थी और ये डिमांड बार बार की जा रही थी कि फिल्म को दिल्ली के अंदर टैक्स फ्री कर देना चाहिए, क्योंकि तमाम स्टेट में देखने को मिला था कि वहां की सरकारों ने इन फिल्मों को फ्री कर दिया था, टैक्स फ्री कर दिया था, चाहे बात हम मध्य प्रदेश की करें या फिर उत्तर प्रदेश की करें। तो सवाल ये उठ रहा था कि दिल्ली में भी इस फिल्म को टैक्स फ्री कर देना चाहिए, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए ये कहा था कि क्यों इस फिल्म को विवेक अग्निहोत्री यूट्यूब पर अपलोड नहीं कर देते, जिससे कि सभी लोग इस फिल्म को देख सकेंगे। और साथ ही उन्होंने कहा कि यह कहानी झूठी है, जिसके बाद काफी कश्मीरी सड़क पर भी उतर आए थे और अरविंद केजरीवाल को जम करके लताड़ लगाई थी और अरविंद केजरीवाल को काफी ज्यादा खरी खोटी सुनाई थी। इसके बावजूद अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी का जो हिंदू विरोधी चेहरा है वो बार बार नजर आता है और इसको लेकर के बार बार विवेक अग्निहोत्री कहीं ना कहीं हिंदू विरोधी चेहरों और साथ ही जो देश के विपरीत बातें करते हैं उसको बार बार आईना दिखाते हुए नजर आते हैं। इसी के साथ ही कई समर्थकों ने भी विवेक अग्निहोत्री के इस ट्वीट का समर्थन भी किया और उन्होंने कहा कि आपका कहना गलत नहीं है, अरविंद केजरीवाल किसी अर्बन नक्सल से कम नहीं है। आपको बता दें कि कई यूजर्स ने तो यहां तक कह दिया कि जो बाटला एनकाउंटर को गलत बता सकता है, जो कि भारत की सेना और उनके शौर्य पर सवाल उठा सकता है, सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठा सकता है, उसके लिए यह कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले भारत के भविष्य के लिए ऐसे इंसान बेहद खतरनाक हो सकते हैं। आपको बता दें जिस तरीके से विवेक अग्निहोत्री अपने बेबाक अंदाज से बोलते हुए नजर आते हैं और तमाम मुद्दों पर भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए नजर आते हैं, जिस तरीके से गुजरात के मोरबी पुल में यह घटना घटित हुई है जिसमें कि कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी है और इसी के साथ ही कई लोगों का तो अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन में पता भी नहीं चल सका है, वे लापता है। इसको लेकर के जहां उन्होंने अपना दुख व्यक्त किया है तो इसी के साथ ही उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा है कि ये जो घटना हुई है इसके पीछे किसका हाथ है, इसकी जांच भी होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने ये सवाल उठाया है कि इसके पीछे यदि अर्बन नक्सलियों का हाथ है तो इस पर भी गहन जांच सरकार को बिठानी चाहिए। इसी के साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने तमाम जो आप कार्यकर्ताओं के ट्वीट्स हैं उन पर भी सवाल उठाए हैं और उन्होंने सीधे तौर पर पूछा है कि इसका आखिर मतलब क्या है, अर्थ क्या है। आपको बता दें ये सवाल न सिर्फ विवेक अग्निहोत्री के द्वारा पूछा गया है बल्कि बीजेपी के भी कई नेताओं ने इन ट्वीट्स के स्क्रीनशॉट शेयर करके बाकायदा जवाब पूछा है केजरीवाल से और कहा है कि इन ट्वीट का अर्थ क्या है कि कल गुजरात में बड़ा होने वाला है और ये चीजें देखने को मिली कि कैसे संडे को ये बड़ा हादसा हो जाता है जिसमें कि न जाने कितने लोगों ने अपनी जान गंवा दी है और न जाने कितने लोग अभी भी लापता है। जिस तरीके से विवेक अग्निहोत्री ने अरविंद केजरीवाल को आईना दिखाने का काम किया है, उन्हें सीधे तौर पर यह कह दिया है कि भारत में सबसे ज्यादा खतरनाक अर्बन नक्सल है अरविंद केजरीवाल। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि जब वो खुद को थप्पड़ मरवाने की बात कर सकते हैं, दावा कर सकते हैं और कश्मीर में जो घटना घटित हुई है
जो कि कई लोगों के ऊपर उसकी छाप आज तक है। कश्मीरियों को उसके दर्द का एहसास आज तक होता है, लेकिन उन तमाम कहानियों को केजरीवाल झूठी बता सकते हैं तो इंसान कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। आपको बता दें, न केवल सिर्फ कश्मीर फाइल्स को लेकर के उन्होंने सवाल उठाया था और झूठी कहानी बताई थी केजरीवाल ने, बल्कि बाटला हाउस में भी जो एनकाउंटर हुआ था उसको भी अरविंद केजरीवाल फर्जी बता चुके हैं। इसी के साथ ही सर्जिकल स्ट्राइक पर जब देश पूरी तरीके से सेना को इसका आभार व्यक्त कर रहा था, सेना की प्रशंसा की जा रही थी, भारतीय सेना के शौर्य की गान की जा रही थी, तब अरविंद केजरीवाल इस सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगते हुए नजर आए थे। इसको लेकर भी काफी ज्यादा बवाल छिड़ा था और इसी के साथ ही देखने को मिलता है कि कैसे अरविंद केजरीवाल एक खास वर्ग के लोगों को सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं, उनको फंड देते हुए नजर आते हैं। इसी के साथ ही ये सवाल उठाया जाता है कि आखिर अरविंद केजरीवाल भी अब तुष्टीकरण की राजनीति में उतर आए हैं, अपने खास वोट बैंक का ख्याल करने के लिए एक खास समूह का हमेशा ही वो सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।